पाठ करके आपने पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न कर ली, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, अब काम हो रहे। फिर आपने दंपत्ति क्रियाकलाप करा एक रात या दिन, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रुष्ट हो सकती है, हो जाती है। उसके बाद जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं रात को, जैसे नेगेटिव एनर्जी हावी होने लगती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी रक्षा नहीं करती, क्योंकि आपने उसका अपमान किया है। आपने अपमान किया है, बेडरूम में मंदिर लगाकर दंपत्ति क्रियाकलाप करके सारे क्रियाकलाप वहीं हो रहे हैं। आपने अपमान किया है स्पिरिचुअल पावर का, पॉजिटिव एनर्जीज का। तो प्रोटेक्ट तो आपको कर सकती थी, लेकिन वे अब नहीं करेंगी, क्योंकि वे रुष्ट हो चुकी हैं। और दुख आपको किस तरह के भोगने को मिलते हैं उसका एग्जाम्पल भी नोट कर लो। आप घर में देखने को मिलते हैं कि भाई कोई बाइक पे 3 आदमी जा रहे, आगे वाला बच गया, पीछे वाला बच गया, आपके घर वाला हो गया जवान, एक्सीडेंट में क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि प्राण भी चले जाते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। पैसा बहुत है, आ भी रहा है, प्रॉपर्टी प्लाट भी खरीद लिया, लेकिन पैसा आके ऐसे नहीं कह सकते आपके आपके लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक में जमा है। आया गया, बीमारी में आया गया, दवाइयाँ पड़ी फिर रही हैं पूरे घर में। एक सिम्टम है नेगेटिव एनर्जी हावी है। दवाइयाँ आपके घर में पड़ी फिरती रहें, दवाइयों की बदबू, फिनाइल की बदबू घर में है। और बेडरूम में एक तो ये सबसे बड़ा ही, ये तो न्योता देना है, इनविटेशन नेगेटिव एनर्जीज को, कि बेडरूम में आपने दरबार बना रखा है, मंदिर को आपने छोड़ दिया है। मंदिर में जाके क्या करेंगे? पहले के लोग पागल थे कि भाई वे मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कीर्तन ध्यान कर रहे हैं वहाँ मंदिर जाके। आजकल के लोग भाई अपने घर घर पे ही बना के बैठे हैं, सब अपने घर पे ही करने के लिए तैयार है सब। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा पैसा नहीं टिकता है, और पैसा आएगा 10-20-15 हज़ार रुपये अकाउंट में पड़े रहते हैं, बाकी चले जाते हैं, कहीं दवाई में जा रहे, कहीं कोई बीमार हो गया। और मकान बनते ही कोई ना कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। अगर आपसे स्पिरिचुअल पावर नाराज़ है, मकान आपने बनाया, अपना हवन कीर्तन करवाया भाई, मकान में रहे 1-1.5 साल 2-3 साल रहे, उसके बाद किसी ना किसी को कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेती है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। मकान बनाने के बाद, मकान बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ। पता कैसे करेंगे आप? पता ऐसे कर सकते हैं कि अननेचुरल, अभी तक मकान बनाने से पहले तो वो अच्छा खासा हंस खेल रहे थे, मकान बनाने के बाद ये हो गया, तो ये रीज़न है, सिम्टम्स हैं। अगर बेडरूम में मंदिर है तो फिर जो होता है उसके उत्तरदायी आप खुद हैं। मैं तो बस सलाह ही दे सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वेद शास्त्र पुराण। और भगवान की भक्ति मन से की जाती है। मंदिर का दिखावा, आपके कुल देवता आपको पता नहीं होंगे, आपके इष्ट आपको पता नहीं होंगे, कुछ आपको पता नहीं है। बस क्या करेंगे आप सब? भाई हमारी गली में तस्वीरें बिकने आई थी, हमने तस्वीरें खरीद के रख ली, अपने घर के अलमारी में लगा ली, सुबह शाम घंटा बजा रहे, घी का दिया जला रहे। ऑक्सीजन की हानि होती है बेडरूम में कुछ जलाने से। जोत जला दिया अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, वहीं आप दंपत्ति क्रिया कर रहे हो, नवरात्र का दरबार भी वहीं लगा लिया भाई बेडरूम में, बहुत अच्छी बात। और फिर जब नुकसान होता है, बड़े लोग जितने भी आप देख लो, एग्जाम्पल आप समझोगे, क्योंकि आजकल के लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। बड़े लोग जितने भी देख लो मंदिर जाएंगे, जो करना वहीं करेंगे। अगर घर पे भी होगा मंदिर तो वो अलग होगा, अलग इन द सेंस अलग रूम बना लिया, अलग रूम भाई। अब यहाँ पे सब दरबार मतलब पवित्र चीज़ें रहेंगी, या उल्टा उल्टा सीधी चीज़ें नहीं रहने की। यहाँ एक तरफ रूम बना लिया, अब उसमें पॉजिटिव चीज़ें रख ली भाई, दरबार वरबार सब एक तरफ कर दिया, ऊपर एक कमरा बना के वहाँ बना लिया अलग। पहली बात तो घर में होना ही नहीं चाहिए मंदिर, घर में हो भी तो बिल्कुल विधि विधान से उसकी पूजा होनी चाहिए। यानी एक दिन तो, अरे आज तो भाई दिवाली है, चलो गणेश जी सरस्वती जी की और लक्ष्मी माता की मूर्ति ला के रख लो, अब बस एक दिन घंटा बजा लिया, अगले दिन अरे यार आज तो लेट हो गया, आज चलो छोड़ो। एक दिन की पूजा से कुछ नहीं होने का। अब मन नहीं लग रहा पूजा में तो कुछ ही नहीं होने का। 0/100 है, 0 की मल्टीप्लाई 0 में कर दो, और क्या करें, अपना जो पुण्य है उसकी पोटली बना के कुएं में फेंक दो। बिना मन के
कुछ नहीं होने का जब तक मन नहीं लगने का पूजा में। एक दिन की पूजा आपने कर ली भाई, दिवाली का पूजन कर रहे, कहाँ से सीखा आपने दिवाली का पूजन करना? सीखा कहाँ से है? किसी पे भी नहीं आता। कलयुग चल रहा, भक्ति के अलावा कोई साधन ही नहीं है कलयुग में। हवन कीर्तन क्या है वो? हवन हवन मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके देख लो, चेक कर लो। एक मंत्र जब गलत हो जाता है हवन में, एक मंत्र जब हवन में गलत हो जाता है, तो उस मंत्र से क्या साइड इफेक्ट हुए पहले के लोगों को। जब एक मंत्र गलत हो जाता है, उस मंत्र से क्या साइड इफेक्ट हो चुके हैं पहले के लोगों को, ये आप जाके खुद पढ़े हैं। पुराणों में कहानियाँ मिल जाएंगी आपको। आजकल के लोग तो गुटखा खा के मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर तो वे क्या ही सही पढ़ेंगे। जो यजमान है उनकी मटिया पलित करा देंगे वो तो मेरा कहने का सेंस है, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर जाइए भाई, मंदिर में मंदिर बना है, वहाँ जाके पूजा पाठ कीजिए। मंदिर खाली पड़े हैं हमारे। अब तो चलो ये वायरस का टाइम चल रहा है, विषाणु जनित रोग चल रहे हैं, लेकिन पहले ही आप कौन सा मंदिर जाते थे? पहले भी कोई मंदिर नहीं जाता था, खाली पड़े हैं। शिवरात्रि वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, भाई हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है भाई साहब। हम जा रहे हैं पागलों की तरह, भगे जा रहे हैं, लुट्टा भरे जा रहे हैं शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि वाले दिन निकल जाने के बाद क्या शिव जी भक्तों को पे कृपा नहीं करते? शिवरात्रि निकल के क्या भक्तों से नाराज हो जाते हैं शिव जी? या शिवरात्रि वाले दिन ही शिव जी कृपा करते हैं भक्तों पे? शिवरात्रि वाले दिन ही सबकी पुकार सुनते हैं, उसके अलावा चाहे तुम कुछ भी भक्ति अर्चना कुछ भी करो, सुनते नहीं। ये सब ढोंग है। भक्ति रोज करनी चाहिए और नियम से करनी चाहिए, तभी कुछ ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा। नहीं टाइम वेस्ट तुम अपना भी कर रहे और नाम बदनाम करा रहे सनातन धर्म का। हिंदू एक संप्रदाय हो गया, सनातन हो गया, जिसका ना आदि है ना अंत। ये जो पृथ्वी है, ये सारी दुनिया में प्रलय आके दोबारा रचना हो, प्रलय आके दोबारा रचना हो, लेकिन सनातन कभी नहीं मरता। वो जब सब सो जाते हैं जीव, जब भी वो रहता है, जब से जीव अपने कार्यक्रम के अनुसार देह पाते हैं तब भी वो रहता है। वो सनातन धर्म है। वेद सदा रहते हैं, सदा। ये तो आश्रय लेकर रचना करते हैं, भगवान लीला करते हैं, आश्रय लेकर रचना करते हैं भगवान के। वही वेद व्यास का अवतार धारण किया उन्होंने, पहले से ही रहते हैं वे, लेकिन आश्रय लेकर प्रकट करते हैं वे संसार में। भागवत गीता ये सब आश्रय लेकर प्रकट करते हैं, भगवान लीला करते हैं। ये सनातन है, ये जो सब हैं। कितने ही लोग हैं, सभी लोकों में रामायण है। ऐसी कई पृथ्वियाँ हैं, हर पृथ्वी पर अलग अलग ब्रह्मा जी आपको मिलेंगे। अलग अलग उनके यहाँ के जो इस पृथ्वी के ब्रह्मा जी हैं, और जो अलग अलग पृथ्वियों के ब्रह्मा आपको मिलेंगे, उनके अलग अलग सिर मिलेंगे, अलग अलग पहचान मिलेगी, और अलग अलग सब कुछ चीज़ें मिलेंगी अलग अलग। लेकिन जो रामायण महाभारत है, वो जो प्रकट होती है वहाँ पे आश्रय के द्वारा, भगवान के अवतार के द्वारा, वो सब वहाँ भगवान की लीलाएँ की जैसी मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव शक्तियों को आकर्षित करता है, पॉजिटिव शक्तियों को नाराज कर कर आपकी रक्षा करने से भी बाधित करता है। आपकी रक्षा नहीं करेंगी पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं, और आपके जो पुण्य फल हैं वे भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये देखने को मिल सकता है। सुखी आप हो सकते हैं। ज्योतिष है हमारे पास, हमारे शास्त्रों वेदों में ज्योतिष एक भाग है भाई वेदों का। वहाँ से ज्योतिष भविष्य में बता देता है क्या होने वाला है, और काफ़ी हद तक अगर आप चाहें तो भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा, अगर भगवान कृपा करते हैं तो आपके जो पाप हैं वे पाप नष्ट कर सकते हैं, केवल भगवान, और कोई भी नहीं। मैं कहूँ कोई हवन की विभूति सी मार के आपके पाप नष्ट कर देगा, कोई नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो जो आपके पापों का फल मिलना है, एक्सीडेंट होना था, हल्की सी खरोच में काम हो गया, और नुकसान होना था, दान से वो टल गया, करोड़ों का नुकसान, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, भक्ति में ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायणाय। हे प्रभु सबकी रक्षा करे, सबको अपनी कृपा का भागी बनाए प्रभु, अपने चरणों में स्थान दे। हरि ओम।